देखो, शिव नादर यूनिवर्सिटी एक तो टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जब भी जिक्र किया जाता है, इंडिया के अंदर टॉप 10 प्राइवेट की बात की जाएगी तो आपको शिव नादर यूनिवर्सिटी का नाम जरूर मिलेगा। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम करियर किक जेई। तो आज की इस वीडियो में यार एक अपडेट लेकर आया हूं। जो भी लोग जेई 2022 देने वाले हैं वो करियर किक जेई को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज जब भी कोई एप्लीकेशन फॉर्म की अपडेट आती है तो आपको इस चैनल पर मिल जाती है। अब से इस पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलेंगी। अभी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी का नाम आपने आई थिंक सुना होगा, शिव नादर यूनिवर्सिटी। नॉर्थ इंडिया में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है अपने आप में, है ना। उसका एक एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, तो उसका मोड ऑफ एडमिशन तो काफी सारे हैं, वो जेई के भी आप पर भी लेता है। तो लेकिन अभी उसका एक एंट्रेंस एग्जाम प्रोसेस चल रहा है, तो मैंने सोचा एक बार अपडेट कर देता हूं आप सभी को। उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स आ चुकी हैं, तो आप जेई के साथ साथ बहुत सारे आपको एंट्रेंस एग्जाम कहीं ना कहीं अप्लाई करने होते हैं। अब अपने यूपी में तो यूपीटीयू बंद हो गया है, तो देन अब और कौन कौन से करने चाहिए, है ना। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कंप्लीट, है ना। तो अभी अगर हम देखेंगे शिव नादर यूनिवर्सिटी को मैंने बड़ा शॉर्ट में यहाँ पर ब्रीफ करने की कोशिश की हुई है ना। देखो, शिव नादर यूनिवर्सिटी एक तो टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जब भी जिक्र किया जाता है, इंडिया के अंदर टॉप 10 प्राइवेट की बात की जाएगी तो आपको शिव नादर यूनिवर्सिटी का नाम जरूर मिलेगा। तो नॉर्थ इंडिया में तो यार नंबर 1 है। तो नॉर्थ इंडिया में जेपी है, और देन जेपी हो गया, थापर हो गया। उसके बाद में अगर हम बात करें इधर थोड़ा सा, तो शिव नादर यूनिवर्सिटी की बात जरूर आती है। अब यार नंबर 1 क्यों लिखा हुआ है, उसका रीजन मैं ये बोलूंगा, क्योंकि अगर आरवाई वगैरह बाकी यूनिवर्सिटी से निकालोगे, थापर का थोड़ा सा फीस ज्यादा है, जेपी का भी फीस ठीक ठाक है ना। उस अकॉर्डिंग इस यूनिवर्सिटी ने कम टाइम में बहुत अच्छे से स्टेबल किया अपने आप को। और एक अच्छी चीज मैं आपको बता दूं कि जो यार एचसीएल के ऑनर है उन्हीं की यूनिवर्सिटी है, तो दैट्स वाई कि बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वर्क पे यहाँ पर सारा काम होता है। और रिस्पॉन्स भी यहाँ के स्टूडेंट का बहुत अच्छा है, फीडबैक काफी पॉजिटिव है। अब यार एनिमेंट स्टेटस जो होता है ना, वो तो एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी होती है, उसी को मिलता है। उसके बाद में बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर एवरेज प्लेसमेंट पर अगर बात करें 7.5 एवरेज प्लेसमेंट है। कोविड की वजह से आई थिंक थोड़ी बहुत कम चली गई है। वैसे अगर यहाँ की आप सिर्फ सीएस ब्रांच की बात करोगे तो आप 10 LPA लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा प्लेसमेंट है मैं बोलूंगा। और यहाँ की जो ब्रांचेस हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा बल्क में स्टूडेंट हैं, ना ही आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। ये यूनिवर्सिटी थोड़ी सी अंडररेटेड है, इसके बारे में लोग बेसिकली जानते नहीं हैं, ठीक है ना। और हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें 31.5 है। कुछ पॉइंट्स मैंने और नोट कर रखे हैं जिनको लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो यार इंपॉर्टेंट डेट्स आपको आगे बताएंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, और इंपॉर्टेंट डेट्स, एक सेकेंड। और इसके साथ में इसका जो अप्लाई करने का लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग जेई की भी क्वेरी कर रहे होंगे, तो अब आगे का जो वीडियो होगा हमारा जेई 2022 के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि कब डेट आ सकती है, क्यों इतना डिले हो रहा है। बहुत सारे मन में आप सभी के क्वेश्चन होंगे, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने इस पर कॉन्टेंट क्रिएट कर रखा है, अपनी अपनी कहीं ना कहीं इस पर एडवाइस दी हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, मोड ऑफ एडमिशन हो गया, फीस स्ट्रक्चर हो गया, प्लेसमेंट हो गया, आरवाई हो गया। 5 पॉइंट है जिसपे पूरा कंप्लीट कॉलेज रिव्यू हमारा मैटर करता है। मैंने आपको इसमें प्लेसमेंट बता दिया है ना। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मोड ऑफ एडमिशन और फीस स्ट्रक्चर जैसे आप देखेंगे तो आपके आरवाई अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो सिंपली क्या यार, इनका snuadmissions.com के नाम से इनका वेबसाइट है ना। इस पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको सारा दे रखा है। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, तो हर एक कोर्स का फिलहाल इन्होंने तो दे रखा है ना। अगर आपको बीटेक का चेक करना है तो बीटेक का ये दे रखा है, ठीक है ना। तो बीटेक का यहाँ पर ये सारा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर स्टेट बोर्ड वाइज, है ना, इधर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। सीबीएसई और आईएससी बोर्ड की मैं बात करूं तो पीसीएम यार 70% या 70% से ज्यादा होना चाहिए 12th में, और हर सब्जेक्ट में मिनिमम 50 होना ही होना चाहिए। ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर इससे कम होगा तो यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा नहीं है कि आप पैसा दोगे और आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद में आपका बोर्ड है यार, बोर्ड फिर बहुत सारे बोर्ड है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, NIOS वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना। और उसके बाद में उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उनके लिए 75 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। कुछ का है उनका 65 से ज़्यादा का रखा गया है, कुछ का 60 के अराउंड रखा हुआ है। देखो यूपी बोर्ड अपना यहाँ पे आ जाएगा, तो जो लोग यूपी बोर्ड से होंगे उनके लिए 60 से अबव चाहिए होगा। बाकी यार 50% वाला तो ऑलमोस्ट सब में कॉमन है, ठीक है ना। और ये आपका कंप्लीट था जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला पार्ट आई थिंक कवर हो गया होगा।
इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, अदरवाइज आप इसको पोस्ट करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे आए हुए हैं कोविड में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जब मैं लास्ट टाइम काउंसलिंग कर रहा था तो मार्क्स उनके कम भी थे, बिकॉज वो कोचिंग नहीं जाते थे अपने टीचर के यहाँ। तो उनके फिजिक्स में बहुत कम थे, केमिस्ट्री में बहुत कम थे, मैथ में बहुत कम थे, तो ओवरऑल परसेंटेज कम हो गया। तो दैट्स वाई वो एलिजिबिलिटी में ही नहीं आ रहे हैं। आप सभी के मन में ये आ रहा होगा सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हट गया है, लेकिन यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंप्लीमेंटेड है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, और जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी अपना इंडिविजुअल रखते हैं उनका रहता है क्राइटेरिया, ठीक है ना। उसके बाद में हम थोड़ा सा फीस पे बात करें तो फीस स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे इसका तो फीस यार काफी ज्यादा है। आपका ईयरली 3,25,000 फीस है, 3,25,000, 3,25,000, 325, तो टोटल 13 लाख रुपीज आपकी फीस लग जाएगी। 1 लाख रुपीज पर ईयर का आप अगर हॉस्टल ले लोगे तो आपका 4 लाख रुपीज यहाँ पर आप एड ऑन कर देते हो अगर, तो ये आपका 17 लाख रुपीज में कंप्लीट बीटेक कोर्स आ जाएगा। तो जिसका भी बजट हो, जो भी इस टाइप के प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी देख रहा है, अगर वो वीआईटी देख रहा है, आसाराम देख रहा है, मणिपाल देख रहा है, थापर यूनिवर्सिटी देख रहा है ना, तो वो इसको जरूर अप्लाई करके रखे, क्योंकि इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की एक अपनी अलग डिमांड है। गवर्नमेंट कॉलेज को अप्रोचिंग करने की सिस्टम स्ट्रेटेजी अलग होती है। तो अगर आपने अभी तक इसका फॉर्म नहीं अप्लाई किया है तो अप्लाई कर देना, आपका एक कहीं ना कहीं एक ऑप्शन बन जाएगा सब्स्टिट्यूट आगे के लिए, ठीक है ना। बिकॉज हमेशा क्या होता है कि बच्चे इस फॉर्म से रह जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर छोटा सा वीडियो बना दूं। उसके बाद में SATR, ये इसी एंट्रेंस एग्जाम SAT का तो स्कोर लगता है ना, अब कॉलेज बोर्ड का जो स्कोर होगा, उसके बाद में दूसरा आपका ACT स्कोर लगेगा। अब जो मेन 2 इंपॉर्टेंट मोड ऑफ एडमिशन है वो ये है आपका, एक तो SNUAT जो आपको अभी अप्लाई करना होगा, उसके बाद में JEE मेन 2021 और 2022, ये दोनों साल के स्कोर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये आपको बाकी यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आप बाकी की सारी चीजें यहीं से यार चेकआउट कर लेना, है ना, कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, किस अकॉर्डिंग वेटेज वगैरह रहता है। तो डिटेल्ड में थोड़ा सा देखना तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और उसके बाद SNUAT 2022 जो होगा उसका क्या एग्जाम में पैटर्न रहेगा वो आप देख सकते हैं। वर्बल रीजनिंग 30 मिनट है ना, ये पूरा दे रखा है। उसके बाद में आपको बीटेक वाला देखोगे तो यहाँ से आपको बीटेक वाला पता चल जाएगा। फिजिक्स और मैथ रहेगा मोस्टली इसमें, 30 मिनट का पूरा सेक्शन वाइज डिवाइडेड है, तो इसका डिटेल में आप पैटर्न यहाँ से देख सकते हो। तो अगर इनके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इनका देखो एप्लीकेशन फॉर्म तैयार स्टार्ट हो चुका है, SNUAT का भी आ चुका है, तो जाकर अप्लाई करो। लास्ट डेट जो है इनका 5 अप्रैल है। ये यूनिवर्सिटी एक सिंगल है जिसने कोविड में भी यार टाइम को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं किया हुआ है, अपने बैचेस प्रॉपर स्टार्ट किए हुए हैं। कितना प्री प्लान्ड होता है, इनको लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी है ये, और ये लास्ट डेट इन्होंने देखा, लास्ट डेट टू अप्लाई है ना, SNUAT के लिए फिलहाल तो 5 अप्रैल दे रखा है, तो वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, है ना। बाकी के भी मैंने ऐसी टैब ओपन कर रखे हैं, वो आपको इसी के थ्रू सारा समझा देता हूँ। इनकी वेबसाइट में ऑलमोस्ट सारा डेटा दे रखा है, तो ये आपको पेज दिख रहा होगा, ये सारे लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। तो आपको यहाँ से जाकर अप्लाई करना है, लॉगिन ID पासवर्ड अपना बनाओगे, देन आपके ईमेल पे आ जाता है, ये अप्लाई नाउ का बटन दे रखा, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखो केमिकल है, सिविल है, CSE है, EC है, मैकेनिकल है, यार यहाँ पर IT नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में अब हम आ जाते हैं प्लेसमेंट वाले पोर्शन पे कि प्लेसमेंट में क्या क्या है, ठीक है ना। तो प्लेसमेंट यहाँ का देख सकते हो आप 7.5 एवरेज है, एकदम ऑनेस्टली इन्होंने बिल्कुल सही दिखाया हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद में हाईएस्ट देखोगे 31.5 है। तो प्लेसमेंट रेशियो काफी बढ़िया, किस तरह से प्लेसमेंट हुआ, कौन कौन सी कंपनीज में हुआ है, तो ऑलमोस्ट कोई भी ऐसा MNC या ब्रांड नहीं होगा जो आपको यहाँ पे ना मिले। ऑलमोस्ट जो आपको VIT में मिल रहे होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। VIT SRM मणिपाल एक इंडायरेक्टली वे पे हम आपको बता रहे हैं कि मतलब एक प्लेसमेंट के टर्म्स में अगर आप डोमेस्टिक अगर कंपैरिजन करोगे देन ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं आपका एक उससे बेटर है, एक सब्स्टिट्यूट ऑप्शन है उसका, ठीक है ना, बिकॉज वहां का थोड़ा सा डाइवर्सिटी बहुत बेटर है VIT और मणिपाल का, ठीक है। तो वो भी एक अलग प्रोस्पेक्टिव उस पर फिर कभी डिस्कस करूंगा। अभी अगर आप प्लेसमेंट स्टार्ट देखोगे 2021 का है, और देन ये सारा दे रखा है, प्रॉपर स्टार्ट दे रखे हैं, कौन सी कंपनी में कितना % प्लेसमेंट हुआ है, डोमेन टाइप तक दे रखा है कि IT में इतना है, कोर इंजीनियरिंग में इतना है, कंसल्टिंग में इतना है, ई-कॉमर्स में इतना है, सारा दे रखा है। तो आप प्रॉपर यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। 3,25,000 रुपीज यहाँ की फीस है, और आपको प्लेसमेंट एवरेज 7.5 है, मतलब इतना तो मिल ही जाना है। तो वीडियो आज के यहीं तक। जो भी लोग इंटरेस्टेड हो, ऑलमोस्ट दिल्ली NCR के लोग जरूर इंटरेस्टेड होते हैं, बिकॉज पहले IPU दिल्ली के यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था दिल्ली में, वो तो बंद हो गया, यूपी में भी बंद हो गया है, तो एटलीस्ट एक फॉर्म तो अप्लाई कर लो। तो वीडियो आज के यहीं तक, और अगर आपको और भी कुछ डाउट क्वेरीज हैं तो किसी भी कॉलेज पर रिव्यू चाहिए तो कमेंट करके बताओ। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।